हेलो एवरीवन, क्या आप भी बीएससी नर्सिंग करने का सपना देख रहे हैं? क्या आप भी एक सपना लेकर आए हैं कि हम भी बीएससी नर्सिंग करेंगे? तो आपसे कहूंगा कि बिल्कुल मत करना भाई साहब। मैं खुद बीएससी नर्सिंग करके पछता रहा हूं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, पूरी की पूरी वीडियो आप देखना, शुरू से एंड तक जरूर देखना। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आज आप लोगों को बीएससी नर्सिंग की डार्क रियलिटी बताने जा रहा हूं। बीएससी नर्सिंग अगर आपने कोर्स कर लिया तो भाई साहब आप बिल्कुल बेरोजगार हो जाओगे। आपके पास में कुछ नहीं रहेगा, ना आपके पास में लाख रुपए की सैलरी आएगी, कुछ नहीं होगा आप लोगों के पास में। आप बिल्कुल बेरोजगार घूमेंगे। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, सही सुन रहे हो आप लोग। बहुत सारे लोग ऐसे आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग में कुछ नहीं है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप बेरोजगार घूमोगे, बीएससी नर्सिंग करने के बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन डार्क रियलिटी क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो प्लीज जितने भी स्टूडेंट जो कहीं से भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं और आप भी अगर काउंसलिंग के टाइम पर हेल्प चाहते हैं या फिर आप लोगों को भी काउंसलिंग करवानी है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पर आकर कांटेक्ट कर लेना। इसके बाद मैं फिर बीएससी नर्सिंग की जो डार्क रियलिटी है वो बताता हूं। तो ये नंबर सेव कर लो, 9828306559। इस नंबर पे आके व्हाट्सएप पे जो भी डाउट है वो सारे के सारे डाउट इस नंबर पे आके बता दो। और अगर काउंसलिंग करवानी है तो भी इस नंबर पे आके फटाफट से आप लोग जो है वो बता सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि सर जी बीएससी नर्सिंग की आखिर क्या डार्क रियलिटी है। क्या ये जो लोग बोल रहे हैं कि सर बीएससी नर्सिंग मत करो मत करो मत करो, क्या ये रियल में सही है? बेटा जी मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो आप लोगों को ये कह रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग मत करो, बीएससी नर्सिंग में कुछ नहीं है। तो सर जी वीडियो के शुरू में तो आपने भी कहा था, वो इसलिए कहा था कि आप वीडियो को थोड़ा सा देखें तब आप लोगों को समझ में आएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुन लेना। जो लोग बीएससी नर्सिंग कर लेंगे ना, बीएससी नर्सिंग जो कर लेंगे ना, मैं तो सारे पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं, अगर आपने अपने बच्चे को आज 4-5 लाख रुपए लगा के और अगर बीएससी नर्सिंग करवा भी दी ना भाई साहब, तो मैं ये कह रहा हूं कि 5 लाख रुपए का सट्टा जो है ना आप लोगों को आगे बहुत सारे पैसे कमा के देने वाला है। इस चीज को आप अपने घर वालों को भी बताएं। अभी एक वीडियो और लेके आऊंगा कि कुछ लोग जो गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में अपनी साल खराब कर रहे हैं, उन लोगों की रियलिटी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक वीडियो और लेके आ रहा हूं जिसके अंदर यह बताऊंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में कैसे आप अपनी साल बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने बीएससी नर्सिंग, हकीकत बता रहा हूं, बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस के बाद, एमबीबीएस के बाद जो सबसे बड़ा जो कोर्स माना जा रहा है बेटा वो है बीएससी नर्सिंग। और इस बीएससी नर्सिंग कोर्स की बेटा डिमांड आज इतनी है, जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम दी थी 2021 में, तब फॉर्म मात्र 12 से 13 हजार फॉर्म भरे गए थे। मात्र 12 से 13 हजार फॉर्म भरे गए थे। और आज अगर 2026 की बात करूं तो 1,08,000 फॉर्म भरे गए हैं। अगर मैं इसका दुगना तिगना 4 गुना 5 गुना 6 गुना भी करना चाहूं तो 12 इंटू 96 12 इनका 7 गुना भाई साहब, 2021 से और 2026 5 साल के अंदर 7 गुना फॉर्म ज्यादा भरने लग गए। आप सोच के देखो एक बार कि कंपटीशन कहां जा रहा है। सिर्फ बीएससी नर्सिंग करने के लिए आज 1 लाख स्टूडेंट, 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट है वो कर रहे हैं। तो बीएससी नर्सिंग करना आज मामूली गेम नहीं रह गया कि बीए कर लो, बीएससी कर लो या आप लोग और कुछ कर लो, ऐसे कोर्सेज कर। ये बीएससी नर्सिंग की तुलना मत करो इनसे। बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है एक बीएससी नर्सिंग। तो जो लोग बीएससी नर्सिंग को लेके इतनी अफवाह फैला रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा भाई साहब, तुम खुद ने बीएससी नर्सिंग करी है, उसके बाद फिर तुम इस लायक बन पाए हो कि उस कोर्स के बारे में तुम कुछ कह रहे हो। एक बीए वाला स्टूडेंट आके बीएससी नर्सिंग कोर्स की कभी बुराई नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। एक बीएससी वाला स्टूडेंट कभी आके बीएससी नर्सिंग वाले कोर्स की बुराई नहीं करेगा। उनको पता है कि कितनी मेहनत लगती है इस कोर्स को करने में, कितना पैसा लगता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने आज इस कोर्स को कर लिया ना भाई साहब, तो मैं ये कह रहा हूं कि ना तो आप बेरोजगार घूमोगे कभी। स्कोप बता दूं, स्कोप देख लो। मान लो आपने बीएससी नर्सिंग 4 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया। पहली चीज तो आपका एक टारगेट होना चाहिए, सर जी गवर्नमेंट जॉब लगनी है, पहला टारगेट। और सर जी लगनी एम्स के अंदर है, ताकि हमारी सैलरी सर जी लाख रुपए सैलरी रहे बढ़ते ही, है ना। स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख रुपए, भाई साहब मम्मी भी खुश पापा भी खुश।
आपके महिला मित्र भी खुश, आपके पुरुष मित्र भी खुश, यानी कि सब खुश, आपके घर वाले भी खुश, सब खुश। लाख रुपए सैलरी आएगी भाई साहब, और 1 साल के अंदर अंदर तो भाई साहब 4 व्हीलर है, अरे आराम से आएगी। तो फिर क्यों अपन इस चीज को बुरा बता रहे हैं? अच्छा ठीक है सर जी, हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। अब प्राइवेट की बात करता हूं, प्राइवेट अगर मैं जयपुर की बात करता हूं, जयपुर में अगर एक्सपीरियंस, अच्छा आप एक चीज, मैं मेरा खुद का एग्जांपल दूं, मुझे एक्सपीरियंस है हर एक चीज का। मैंने 2 साल 3 साल खूब हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब हमारी ट्रेनिंग थी तो फर्स्ट ईयर से मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, फर्स्ट ईयर से 5 साल हो गया आज हॉस्पिटल जाते, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा क्या मुझे प्रपोजल नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। सर जी हम आपको 40,000 रुपए दे देंगे और प्लस आपको यहीं पे रहना खाना सब हमारी तरफ से फ्री दे देंगे। मेरे से कहा गया कि हम आपको 40, जयपुर हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ी सी प्राइवेसी होती है, बट 40,000 रुपए प्लस आपको रहना खाना फ्री, तो रहना खाना फ्री लगभग लगभग 15,000 का 55,000 रुपए मेरे को ऐसे मतलब मिल रहे हैं प्राइवेट में। लेकिन आप कहोगे कि सर जी हम भी नर्सिंग कर लिया, हमको तो 15,000 ही दे रहे हैं। भाई साहब एक चीज होती है एक्सपीरियंस, क्या होती है? एक एक्सपीरियंस। दूसरी चीज, अब हमारी फेस वैल्यू है थोड़ी सी, तो उनको भी लगता है कि सर जी रील वील बन गई ना तो हमारे भी प्रमोशन हो जाएगा, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ज्यादा दे रहे हैं वो। अब मैं ये सोच रहा हूं कि भाई साहब मैं ज्वाइन कर लूं, लेकिन नहीं, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहा हूं। तो आप भी सारी चीज देखो, एक टाइम पर एक चीज अच्छी लगती है, वो होती है आपने उस टाइम पर मेहनत करी है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, मैंने तो बहुत देखा भाई, मेरे जूनियर सीनियर सबको देखा है, हॉस्पिटल ड्यूटी लगा दी कॉलेज ने, तो कॉलेज की क्या गलती है, लगा दी उन्होंने तो 6 महीने की हॉस्पिटल ड्यूटी। अब भाई साहब आप जा रहे हो, मटर गश्ती कर रहे हो, थड़ी पे बैठ रहे हो, बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, चाय पी रहे हो, 12 बज गए 1 बज गए, कॉलेज की बस आ गई, उसमें बैठ के आ गए, तो फिर तो कोई 10,000 रुपए भी नहीं देगा क्योंकि आपको आता ही नहीं है। अरे आपको आएगा तभी तो। हॉस्पिटल वाले क्या आप भीड़ करेंगे क्या वहां पे? कोई काम करने वाला उसको रखेंगे ताकि हमारे पेशेंट को फटाफट से जो है देख के इलाज मिले। अब आप लोग चले गए सर जी हमारे पास में डिग्री है, डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज की डिग्री है हमारे पास में, हमने गवर्नमेंट कॉलेज से करी है डिग्री, है ना? हाँ सर हमने गवर्नमेंट कॉलेज से करी, हमें 20,000 दे दोगे क्या? नहीं मिलेगा भाई साहब। अच्छा एक प्राइवेट वाला बेचारा मेहनत करके जा रहा है, उसने पहले ही देख लिया कि यार प्राइवेट कॉलेज से करी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसने मेहनत कर ली। अब आप तो वो गवर्नमेंट की डिग्री को लेके बैठ गए कि गवर्नमेंट से करी है, क्या रखा है गवर्नमेंट से करने का फायदा मुझे बताओ। कोई एक स्टूडेंट आके मेरे को ये कह दे कि सर जी गवर्नमेंट से फीस के अलावा गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करने का ये फायदा, सिर्फ एसएमएस कॉलेज को छोड़ के, एसएमएस कॉलेज को छोड़ के गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करने का फायदा मुझे बता दो कि ये फायदा है सिर्फ फीस को छोड़ के, कि सर जी फीस कम लगती है, उसको छोड़ के बता दो। आज मैं खुद कह रहा हूं भाई साहब मुझे 40-45,000 रुपए आराम से दे रहे हैं, क्यों? एक्सपीरियंस है, हर एक चीज आती है, हर एक चीज कर सकते हैं। टांके नहीं लगाने देते हैं किसको? डॉक्टर लगाता है टांका, लेकिन आज हम टांके आराम से लगा के हमने बताया उनको कि हम ये काम कर सकते हैं आराम से। भाई साहब क्यों नहीं देंगे? आराम से, बड़े हॉस्पिटल है, एक पेशेंट से जब वो एक दिन का 1 लाख रुपए ले रहे हैं तो मुझे महीने के 45,000 रुपए में देने में जोर आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मेडिकल फील्ड में इतना पैसा है। मैंने 2 चीज पकड़ी है और ये चीज मैं आपको भी बताऊंगा, 2 चीज पकड़ी है जो कभी बंद नहीं होगी। एक है एजुकेशन, जो अभी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, कभी बंद नहीं होगी। दूसरी चीज मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं वो है आप लोगों का मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में ना तो बच्चे पैदा होना कभी बंद होगा, ना कोई बीमार होना कभी बंद होगा। आज कोई सी बीमारी, कल दूसरी कोई बीमारी आएगी, कल तीसरी कोई, तो हेल्थ केयर जो आप लोगों का स्टाफ है ये कभी बंद हो ही नहीं सकता है। और दो जिन चीजों के अंदर पैसा, वो दोनों चीजें मैंने पकड़ रखी है। तो अब ये एक चीज समझो कि पैसा ही पैसा होगा। फिर कैसे? एक एजुकेशन जो कभी बंद नहीं होगी, एक आप लोगों का मेडिकल फील्ड जो कभी बंद नहीं होगा। अब दोनों ही मैंने पकड़ लिया, तो यही चीज आपको सिखा रहा हूं, यही चीज आपको बता रहा हूं। तो सारे लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया बीएससी नर्सिंग कर लो, बेस्ट कोर्स है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ही, भाई साहब आप बाहर चले जाओ, यूएसए कनाडा, 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी, मैं करवाऊंगा आपका सिलेक्शन, मैं दिलवाऊंगा। मैंने तो मेरे घर वालों से कहा है कि मैं बाहर चला जाऊं, कि घर वाले कह रहे नहीं भैया तू कम कमा ले लेकिन यहीं रह भाई साहब। अब क्या करूं मैं बताऊं, है ना? हाँ मैं भी सोच रहा हूं कि मैं बाहर चले जाऊं भाई साहब। ये महीने की 3 लाख रुपए सैलरी है, तो 12 महीने की कितने हो गए? 48 लाख रुपए, नहीं 12 दूनी 36 लाख रुपए हो गए ना। 36 लाख में से अगर अपने ने जो है 6 लाख भी महीने के खर्च कर दिए तो 30 लाख रुपए तो आराम से बच रहे हैं। 30 भी नहीं, चलो अपन ने तो जो है आधे आधे खर्च कर दिए, 18 खर्च कर दिए, 18 तो बच रहे हैं।
अरे एक साल में 18 लाख की सेविंग करना किसे कहते हो? और 18 लाख तो ऐसे उड़ा रहे हो पानी की तरह। फिर क्यों कह रहे हो कि नर्सिंग खराब है? भाई साहब मत कहो। मैं फिर कह रहा हूं आप नर्सिंग करो, बिंदास नर्सिंग करो। जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया नर्सिंग करने के बाद कुछ नहीं है, उसको ये वीडियो भेज दो, इसमें से क्लिप काट के भेज दो और मोटिवेशन वाली वीडियो भेज दो ये, ताकि वो भी यूं कहे कि भाई साहब मैं तो सारे काम छोड़ के नर्सिंग करूंगा। मैंने इतने सारे लोग जो मेरे आसपास के थे उनको सबको नर्सिंग में एडमिशन दिलवा दिया, बस मेरे को देख देख के सबने नर्सिंग में एडमिशन ले लिया भाई साहब। तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी बिंदास नर्सिंग में एडमिशन लो, कोई टेंशन नहीं है, मैं हूं ना हेल्प करने के लिए, मैं खड़ा हूं ना। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूं, जब तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो बिंदास नर्सिंग करो, कोई भी दिक्कत आ रही है नीचे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, या फिर मैं आप लोगों को नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो 9828306559। इस नंबर पे फटाफट से व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।